Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from all exam plays. आश्चर्य सर हैं हमारे साथ आज। अतुल सर थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे, है ना। आश्चर्य सर से जो भी आपके डाउट्स हैं अबाउट फिजिकल रिलेटेड, है ना, तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं अपने अपने डाउट्स। अतुल सर और हेमंत सर भी शायद थोड़ी देर में आपसे यहाँ पे ज्वाइन होंगे, है ना। तो जो भी डाउट्स हैं फिजिकल रिलेटेड या जो भी आपके डाउट्स हैं, सब आप लोग क्लियर कर सकते हैं सर के साथ। एक एक करके अपने डाउट्स आप सर के सामने रखिए, जो जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं। सभी को जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद। म्यूट है। सभी सभी को मैंने अनम्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना नीचे से मार्क्स माइक। सभी अनम्यूट हैं, सभी अनम्यूट हैं। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, आपको आने लगेगा ऑप्शन चैट्स में। सर हम हमारे माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सभी का अनम्यूट है, आप नीचे से माइक अनम्यूट कर लीजिए। आप सभी का अनम्यूट है माइक। चलिए, अपने अपने डाउट सर से जो भी हैं क्लियर कर लीजिएगा। सभी ज्वाइन हो रहे हैं सर। जी सर, एम आई ऑडिबल? यस। सर, फिजिकल वाले डे की अटेंडेंस से लेके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का प्रोसीजर बता दीजिए सर एक बार। कैसा होगा, कैसे स्टार्टिंग से एंड तक का इससे रहेगा? हाँ, फिजिकल वाले दिन क्या होगा? फिजिकल वाले दिन आपको एक निर्धारित स्थान पर जो बता दिया जाएगा, सुबह 6:30-7 बजे के लगभग बुलाया जाएगा। ठीक है, सुबह 6:30-7 बजे आपको वहां पर बुलाकर आपके रजिस्ट्रेशन की जो भी फॉर्मल प्रोसेस होती है वो की जाएगी। आपके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और आपको एक बैच नंबर दिया जाएगा, जिसमें नंबर होगा 1 2 3 ऐसा एग्जाम्पल। उसके हेलो हेलो। हाँ सर, ऑडियो क्लियर है सर, ऑडियो क्लियर है आपका। ऑडियो क्लियर है सर आपका। आ रहा है सर। सुबह से एक निर्धारित स्थान पर आप सभी लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, सुबह 6:30 या 7 बजे के लगभग। उस वहां पर आपके रजिस्ट्रेशन जो भी आपके मतलब जो प्रवेश पत्र होगा, रिजल्ट का होगा, मार्कशीट जो रिजल्ट वाला निकला होगा, तो लेकर आपको जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक बैच नंबर अलॉट किया जाएगा, बैच बनाया जाएगा। जैसे आप ऐसे होता है तो एक बैच लगता है अपने सीने पर, वो एक बैच लगाया जाएगा, उसमें नंबर लिखा होगा। वो एक्चुअली में इसलिए होता है कि वो पहचान के लिए कि हाँ एक कैंडिडेट हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आप वहां पर प्रोसेस होगी चलने की, जो पैदल चाल है, तो वहां पर जो भी सीनियर ऑफिसर्स आएंगे वो आप लोगों को कुछ रूल्स इसके बताएंगे और कुछ मोटिवेशन आपको देंगे, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो चलने का एक निर्धारित समय वहां पर दिया जाएगा कि आपको 7:30 या 8 बजे यहाँ से आपको पैदल चाल स्टार्ट करनी है, और 4 घंटे का आप लोगों को में मीटर है, और लड़कियों के लिए 16। हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ, लड़कियों के लिए 16 किलोमीटर रहता है और लड़कों के लिए 25 किलोमीटर रहता है, जिसको अपन को 4 घंटे में तय करना। उसके बाद क्या होता है, अब प्रेजेंट टाइम में ये जो पैदल चाल हो रही वो अभी एग्रीकल्चर कॉलेज में ही होगी क्या? हमारे समय में एग्रीकल्चर इंदौर में जो एग्रीकल्चर सर इस बार भोपाल बुलाया सर सबसे पहले। अच्छा, इस बार भोपाल में है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सर 24 तारीख को भोपाल बुलाया है, और फिर वो 27 तारीख को अब पता नहीं कहाँ लेंगे, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भोपाल बुलाया। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो भोपाल में होगा, लेकिन जो पैदल चाल होती है वो अभी तक तो शायद इंदौर में ही होती है। अब इस बार क्या रूल है ये पता नहीं, वैसे होना इंदौर में ही चाहिए, लेकिन वो जो बताएंगे उसके हिसाब से होगा।
शायद लाल परेड ग्राउंड में भी हो सकता है। हेलो, अभी कुछ ऐसा हाँ सर आप। निर्धारित स्थान नहीं बताया क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं बताया, बस वो नोटिफिकेशन में सर भोपाल का दिया हुआ है, मतलब अच्छा। विभाग करवाएगा, मतलब एमपीपीएससी नहीं करवाएगा। अच्छा, विभाग करवाएगा। हाँ हाँ, जी तो सर। फिर हो सकता है कि भोपाल में ही होगा। ठीक है। उसमें क्या रहता है, आपको फिर 4 घंटे का समय दिया जाता है। उन 4 घंटों में आपको 25 किलोमीटर लड़कों को और लड़कियों को 16 किलोमीटर तय करना पड़ता है। ऐसा कोई भी बाउंडेशन ऐसा नहीं रहता है कि आप 2 घंटे में पूरा कर लेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, या 3 घंटे में पूरा करेंगे तो उससे थोड़ा कम मिलेंगे। आपको 4 घंटे के अंदर पूरा करना है। तो आपके पास पूरे 4 घंटे हैं। बिल्कुल उसमें मतलब हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है कि हम दौड़ के 1 घंटे में ही पूरा कर लें या 2 घंटे में पूरा कर लें। आप पर्याप्त समय लेके अपना 3.5 पौने 4 घंटे में आप कंप्लीट करें। और फिर उसके बाद अ, जब आप पूरा कर लेंगे तो आपका वहां पे जो, जब लास्ट में जब आप उसको कंप्लीट करेंगे तो वहां पर जो भी लिस्ट बनती है कितने समय में आपने पूरा किया, वो लिखने के बाद आपको वहां से जाने दिया जाएगा। सर एग्जैक्ट सर 25 किलोमीटर ही मेजर होता है कि थोड़ा कम ज्यादा होता है? एग्जैक्ट होगा वो, उनके द्वारा नापी हुई दूरी रहती है। एग्जैक्ट ही होगा 25 किलोमीटर, और टाइम भी एग्जैक्ट ही देंगे। सर मेजर कैसे करते हैं, कुछ एंकल वॉच वगैरह रखते हैं कि ऐसे ही सर बस विजुअल से रहता है कि कोई एक बंदा एक को। सर मेजर कैसे करते हैं, कोई एंकल वॉच लगाते हैं या फिर कोई एक बंदा एक नहीं को नहीं बस नहीं व्यू कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, जैसे क्या होता है, जैसे सर्कल होगा। ठीक है। तो हमारे टाइम जी। पे क्या था, एग्रीकल्चर कॉलेज में 7 किलोमीटर का एक सर्कल था। तो और फिर वो अपने एक ऑफिस से उस सर्कल तक ले गए थे, तो वो रहता था 4 किलोमीटर का। और उसके बाद 7 किलोमीटर का सर्कल वो घुमा देते थे 3 बार, तो टोटल 25 किलोमीटर हो जाता था। ऐसा कोई पुलिस भर्ती जैसा कुछ भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या इस टाइप का कुछ आपके पैरों में नहीं लगाया जाता है। वो टाइम देखते रहते हैं। एक बार में कितने बंदों का एक साथ कराया जाता है सर राउंड वाला? हाँ, वो तो डिपेंड करता है कि कितने की, मान लीजिए 100 लोगों की भर्ती है और 5 दिन दिए हैं, तो 20-20 लोगों को करवाएंगे। वैसे जो पैदल चाल होती है वो इकट्ठी 40-50-60 लोगों की करवा देते हैं। ओके सर। आराम से आप लोग पैदल तेज चाल में और चल सकते हैं, और बातें करते हुए भी चल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। और किसी के और कुछ कभी डाउट्स कभी, हो? जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरा मेडिकल से रिलेटेड इशू है, हाँ क्वेश्चन है बताइए। मतलब। सर हाँ जैसे कि बताइए। मेरा मेरा जैसे कि सर एक आंख का -4 पॉइंट और एक आंख का -4.50 नंबर है, और दोनों आंखों का 6/9 विजन है। हाँ, तो सर कोई आपको इशू हो? कल आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है? नहीं नहीं सर, ये तो नहीं है। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, बस वो कलर वाले ही दिखवाते हैं कि आप कलर पहचान पा रहे हैं या नहीं। सर जैसे किसी ने मेरे को बताया था कि एक आंख का 6/6 और सेकंड आंख का मतलब 6/9 तक अलाउ करते हैं, लेकिन मेरे साथ दोनों 6/9 है, तो तभी सर कोई इशू नहीं है? नहीं, तो वहां पर देखिए, ऐसा तो अभी कोई उस टाइम पे आई नहीं था, कलर ब्लाइंडनेस हुआ था। और इतना ओके। मतलब अगर 99% ऐसा कुछ है तो वो उस चीज को कंसिडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। और ये एक ऐसी चीज है कि इसको आप अभी सुधार भी नहीं सकते हैं। हाँ सर वही। तो आप उस बारे में बिल्कुल नहीं, इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए आप। ओके। सर मेडिकल में कौन वैसे कौन सर से मैं टेस्ट होंगे हमारे? मेडिकल में आपका हाइट नापी जाएगी, जो भी हाइट पीएससी ने दी होगी कि कम से कम इतना होना चाहिए। उसके बाद आपका जो चेस्ट होगा उसका वो नापा जाएगा, उसका मीटर। उसके बाद पूरा बॉडी टेस्ट होता है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बॉडी टेस्ट होता है आपका, कि आपका हर अंग सही है या नहीं। और चूंकि अब हाइट और जो अपना जो सीने की माप है वो निर्धारित होनी, मतलब जो पीएससी ने स्टैंडर्ड जो दिया है। है, हाँ, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज वो सीधा बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग अकेडमीज में जाते हैं तो कई बार वहां भी फिर से
चेक हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि यहाँ से गलत रिपोर्ट गई है और उन लोगों ने फिर सेंड बैक कर दिया है कि इतनी हाइट है ही नहीं आपकी, तो फिर वो डॉक्टर्स के ऊपर आता है, इसलिए फिर उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। सर एक्सरे और सोनोग्राफी भी होती है क्या? ईसीजी होता है, ईसीजी होता है, होता है सर। और वो ईसीजी होता है, और आपके अंदर मतलब इतने पार्ट का आपका मतलब एक्सरे भी होता है। सर सोनोग्राफी नॉकनी नहीं के कराते बारे में पर क्या सर होता है? वगैरह? सोनोग्राफी जो है वो मशीन से नहीं होती है, वो आंख से कर लेते हैं सोनोग्राफी। सर जैसे किसी चीज में फॉल्ट आ गया तो कितने दिन देते हैं री मेडिकल रिव्यू के लिए? वो रहता है लगभग मतलब ऐसा कि अगले दिन तक आप उसको सही करवा लो, वैसे जितनी जल्दी सही करवा लो। वो डिपेंड करता है जो आपके साथ जो ऑफिसर जाएगा, या तो कोई रेंजर साहब ही जाएंगे या एसडीओ साहब जाएंगे। जब मेडिकल होगा, उस मेडिकल जिस अस्पताल में होगा, हॉस्पिटल में होगा, वहां पर वो अधिकारी जाएंगे, तो वो वहां से ऐसा कुछ आपको निर्धारित समय बताएंगे कि इतने समय में आप उसको ठीक कर लो। वैसे जैसे आर्मी आर्मी में फिक्स टाइम होता है, वैसा कोई हाँ ऐसा सर। कुछ फिक्स टाइम नहीं दिया। वैसे जो ये प्रोसेस है मेडिकल जो है, तो मेडिकल में ऐसा होता है कि कोशिश यही रहती है कि इसमें बच्चों को ना निकाला जाए बाहर। आपका अगर हाइट और चेस्ट की माप सही है तो फिर लगभग कंसीडर कर लिया जाता है। ओके सर। सर चेस्ट में एक चीज ऐसा है कि जैसे अभी जो अपन ऐसे करते हैं तो वो ठीक है, बट जो 5 सेंटीमीटर वाला रहता है कि 5 सेंटीमीटर फुलाना है, वो कभी ट्राई नहीं किया है। हाँ, यदि उसमें देखो जैसे 3 या 4 सेंटीमीटर रह जाता है तो उसका फिर कैसे क्या है? वो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या होता है। अपन जो नापने का अपना तरीका होता है वो गलत होता है, और डॉक्टर्स का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अपन यूट्यूब से देख के नापते हैं, तो अपन सीधे खड़े हो गए, फिर बिल्कुल ऐसा फुला लिया, उस तरीके से नापते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है वो गलत होता है नापने का। मैं भी जब ऐसे अपने उस टाइम पे नापता था तो मेरा 2 3 4 सेंटीमीटर ऐसा आता था, तो सब डरते थे। लेकिन एक्चुअल में जो वो नापते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है सांस की या फिर इस टाइप की, तो आराम से 7 से 8 सेंटीमीटर वो आपका फुला देंगे, सांस लेने में फूल जाएगा। और फिर ये भी रहता है कि जब जिस दिन आपका मेडिकल होगा, हेलो, हाँ हाँ सर। सर जी सुनाइए। जी सर, जी जिस दिन सर। आपका मेडिकल होगा उस दिन सुबह 3 से 4 केले आप लोग खा के जाइएगा। मेडिकल के दिन सर, फिजिकल के दिन? नहीं नहीं, मेडिकल। फिजिकल के दिन 4 5 केले नहीं खाइएगा। फिजिकल के दिन तो एक एक केले ही खाइएगा और ब्लैक कॉफी पीजिएगा। लेकिन मेडिकल के दिन 3 से 4 केले खा के जाइएगा। इससे क्या होता है कि जो अपना चेस्ट होता है वो और ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है। सर जैसे एक बार में चेस्ट नहीं खुलती तो दोबारा मौका देती है? किस चीज का? सर चेस्ट नहीं चेस्ट खुलती है एक्सपेंड तो करने का। हाँ, देते हैं। अब जैसे हाइट है, अब हाइट कम हो गई तो दोबारा मौका नहीं देंगे वो आपको, क्योंकि ये ठीक है। ऐसी चीजें हैं कि वो नहीं बढ़ सकती। लेकिन हाँ, जैसे चेस्ट है, तो चेस्ट में ऐसा मौका भी दिया है कि मान लीजिए आपका नहीं फूला तो वो आपसे कह भी देंगे कि आप 4 6 डिप्स लगा लो, पुशअप्स लगा लो, उसके बाद करके देख लो। वो मैं बता रहा हूँ, वो आपको पूरा मौका ऐसा देंगे जिससे आप मतलब उस चीज से बाहर ना हो। सर फ्लैट फुट और नॉक नीज का कितना सीरियस रहता है वहाँ पे इशू? कुछ नहीं रहता है, फ्लैट फुट ना फ्लैट फुट देखते हैं ना नौकरी देखते हैं, ये देखते ही नहीं है। सर एक प्रोसेस और जाननी थी, जैसे फिजिकल और मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद हाँ, कैसा क्या रहेगा, कैसे पता चलेगा? मतलब वहीं पे कुछ दे देंगे या उसके बाद घर पे आएगा, इस टाइप से? देखो, जो आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल में तो वहीं आपके सामने साइन करवाएंगे और टाइम लिख देंगे, तो आप समझ जाओगे। अगर 4 घंटे से हम कम हैं तो आपका इंटरव्यू लेंगे वो, और 4 घंटे से कम नहीं है तो आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे। वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और दूसरी चीजें जो मेडिकल का होता है, तो मेडिकल जब आप जिस दिन करवाओगे उसी दिन आपको शाम को वहीं रिपोर्ट मिल जाएगी।
सर मेडिकल ऐसे सिविल हॉस्पिटल से करवा के हम खुद ले जा सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। आप एक अधिकारी रैंक के लिए जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप वन रक्षक के पद के लिए जाते तो आप कुछ भी करवा के दे देते उनको, लेकिन आप एक अधिकारी रैंक के लिए जा रहे हैं तो वहीं वो लोग करवाएंगे, आपको बुलाएंगे, आपका मेडिकल करवाएंगे और आपको शाम तक वहीं बिठा के आपको रिपोर्ट दे के आपको वापस रवाना कर देंगे। सर जैसे फिजिकल मेडिकल हो जाता है तो उसके बाद हाँ। कितने समय बाद अपने ट्रेनिंग के लिए लेटर आ जाता है या ट्रेनिंग स्टार्ट होती है? देखिए, ट्रेनिंग जो होती है वो स्टार्ट तब एक्चुअली में जो फॉरेस्ट सर्विसेज की जो ट्रेनिंग होती है वो उनके इंस्टीट्यूट जो है वो बाहर हैं, हिमाचल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, यहाँ वहाँ है। तो क्या होता है, वहाँ बैचेस जाते हैं। तो जब उन अकेडमीज में जगह खाली होती है उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग होती है। जैसे हम लोगों का जब रिजल्ट आया तो 6 महीने तक जगह खाली नहीं थी किसी भी अकेडमी में, तो हम लोगों को 6 महीने बाद फिर ट्रेनिंग में भेजा गया था। कई बार ऐसा होता है कि अगर रिजल्ट आया उसके 1 के 15-20 दिन बाद ही खाली जगह है तो वो आपको वहां से आपको लेटर देके वहां रवाना कर देंगे बैच बना के। बैचेस कितने ऐसा कितने के कोई बनते हैं? बैचेस 10 लोगों का भी बन सकता है, 20 का भी बन सकता है, कभी एक सिंगल भी जा सकता है। वो खाली सीट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी एकेडमी की 60 की कैपेसिटी है, उसमें ऑलरेडी अभी ट्रेनिंग 50 लोगों की चल रही है, तो मध्य प्रदेश वाले क्या करेंगे कि हमारे जो 10 नए ट्रेनिंग हैं रैंक के हिसाब से, जो शुरू के 10 होंगे उनको पहले भेज देंगे, आप 10 लोग यहाँ चले जाओ। अगर 2 खाली है और अगर हमारी सरकार चाहती है तो वो 2 लोगों को भेज देगी, आप 2 लोग वहां जाओ। ऐसा होता है। मतलब ये कोई फिक्स नहीं रहता है कि इतने टाइम बाद आपकी ट्रेनिंग होगी ही, क्योंकि वो अकेडमी जब खाली होंगी तो उस हिसाब से आपको वहां पर भेजा जाए। सर एक बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। हाँ। सर जैसे कि फॉरेस्ट ज्वाइन करने के बाद अगर हम सिविल सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो सर बॉन्ड का क्या कैसा रहता है सर? देखिए, उसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि अगर आप किसी हायर सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो हम्म। बॉन्ड का आपका मतलब पैसा ऐसा आपका कोई कटेगा नहीं। आप अगर सर छोड़ते हैं ऐसे डिपार्टमेंट ही। अगर अलग हो, सर फॉरेस्ट हाँ, डिपार्टमेंट को ना छोड़ के नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी सिविल सर्विस, वो तो रूल है ना कि मान लीजिए आपने बॉन्ड भरा, इसमें बॉन्ड भरवाते हैं, उसके बाद आप आईएएस बन गए, ठीक है, तो आप हायर सिविल सर्विसेज में गए ना। आप हायर सिविल सर्विसेज में गए तो आपको बॉन्ड का पैसा कुछ नहीं लगेगा। मतलब जो बॉन्ड आपसे भरवाया है कि इतना मनी ये वो, उसका कुछ वो नहीं होगा, ना फर्क पड़ेगा अगर तो आप सर ऐसे ही स्टेट छोड़ में देते। जाते हैं तो क्या? सर स्टेट में अगर डीसी या डीएसपी के लिए जाते हैं तो? हाँ, तो भी मतलब ऐसा कुछ बॉन्ड, आप हाई सर्विसेज में जा रहे हैं ना, यस सर। मतलब बॉन्ड आपको तभी अफेक्ट करेगा जब आप सोचो कि अब नौकरी नहीं करनी और आप छोड़ ओके। रहे हो, तब आपका वो बॉन्ड का इशू होगा। और जनरली आप देखेंगे कि जो बॉन्ड अपन भरते हैं वो अभी देंगे आप तो लगभग 6 महीने का देंगे, उसके बाद कभी रिन्यू कोई करवाता नहीं है। जी सर। हाँ, तो इस तरह का कोई भी अभी तक केस ऐसा नहीं आया है। बहुत कम, 1-8% ऐसा है कि किसी ने नौकरी छोड़ दी तो उसने फिर बॉन्ड भरा है वो। ओके थैंक यू सर। किसी और के कुछ डाउट्स? किसी और के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते सर हैं। मेरे को आंखों वाली बता दीजिए सर, पहले आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी तो मैं क्लियर सुन नहीं पाया था सर। दोनों का 6/9 है तो सर एक कंसीडरेबल होता है? उसमें देखिए क्या होता है, एक आपको जो वहां पे स्पेसिफिकेशंस मिले होंगे कि हाइट या आंखों का ऐसा या जो भी। तो क्या होता है, दो चीजें आप बहुत ध्यान से रख लो, दो चीजें बहुत गौर से वहां पर देखी जाती हैं, वो है हाइट और जी। दूसरी आपका मतलब सीने की माप। जी सर। उनके बाद क्या होता है, उनके बाद जैसे मान लीजिए अगर 19-20, अगर 19-20 है तो वहां पर वो कंसीडर कर लेते हैं। ओके। बस आंखों का ऐसा है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं।
जी सर, ओके, तो यही कंफर्म करना था सर, थैंक यू सर। हाँ, सर चेक कैसे करते हैं वहां पे? कलर ब्लाइंडनेस इशारा टेस्ट ही करते हैं कि सर कुछ और भी मेथड रहता है? कलरफुल वाली डॉटेड वाली किताब रहती है, उसको वो खोलते जाते हैं, ये क्या नंबर है, ये कौन सा कलर है, कलर में मतलब नंबर लिखे हुए होते हैं, तो वो पूछते जाती है ये कौन सा कलर है, वो कौन सा कलर है, तो उसको वो दिखवाते हैं। 2-2 मिनट में सबका होता जाता है वो तो। और किसी को कुछ डाउट्स, आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप ही लोगों के। कि बॉन्ड का क्या, किस टाइप का बॉन्ड होता है, मतलब वो कुछ साइन कराते हैं या किसी से गारंटी दिलवाना पड़ती है, किस टाइप का रहता है? हेलो, फिर से पूछिए, बोलिएगा। सर बॉन्ड रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे बॉन्ड जो होता है तो वो बॉन्ड किस टाइप का, मतलब कुछ एफिडेविट वगैरह साइन कराते हैं या किसी हाँ से हाँ गारंटी वगैरह दिलवाना पड़ती है? हाँ, किसी से गारंटी दिलवाना पड़ती है, मतलब जो भी आपकी गारंटी ले ले, किसी की जमीन की गारंटी होती है। कैश कैश नहीं चलता है वहां पे। किसी का घर, जमीन, इस तरह की कोई जो अचल संपत्तियां होती हैं उनका आपको एक बॉन्ड भरवाते हैं। जो भी आपका जान पहचान का हो, रिलेटिव हो, जो लेता हो, मतलब जो आप पे भरोसा रखता हो, उसका वो बॉन्ड भरवा लेते हैं। एक निर्धारित प्रपत्र होता है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। सर आपस में एक दूसरे भी कर सकते हैं सर बॉन्ड, अब एक दूसरे का सपोर्ट मतलब? हाँ, कोई कोई करना चाहे तो वो करेगा ही, कर देते हैं। और किसी को कुछ डाउट्स? सर कितना लगभग कितना ड्यूरेशन लग जाता होगा पूरी ट्रेनिंग, रिजल्ट के बाद ट्रेनिंग होने में, फाइनली पोस्टिंग मिलने में किसी पर्टिकुलर रेंज में? वो देखो, ट्रेनिंग 18 महीने की होती है। अब जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट से ट्रेनिंग, बस वो समय किसी को पता नहीं रहता है। जब एकेडमी खाली होगी उस समय आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। जब आप ट्रेनिंग में चले जाओगे तब से 18 महीने तक आपकी ट्रेनिंग होगी। जब आप 18वें महीने में होंगे उस समय आपका पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएगा कि इन इन जिलों में आपको जाना है, इन डिवीजन में आपको जाना है फील्ड प्रशिक्षण के लिए। मतलब 18 महीने का जब आप प्रशिक्षण करके आएंगे, उसके बाद आपकी 2 साल की ट्रेनिंग और होगी, तब आप प्रशिक्षु ही कहलाएंगे। 1 साल उसमें आपका जो होगा वो फील्ड प्रशिक्षण होगा, मतलब आपको अलग अलग पद दिए जाएंगे। पहले आपको डिप्टी रेंजर का पद दिया जाएगा, फिर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, टाइगर रिजर्व में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद 1 साल बाद, अगले 1 साल में आपको एक रेंज ट्रेनिंग, मतलब आपको एज अ रेंजर पोस्ट पोस्ट किया जाएगा, जिसमें आप कहलाएंगे ट्रेनी ही। फिर जब 1 साल, मतलब ये 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप फुल फ्रेश रेंजर होंगे। सर रेंज का होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास रेंज ही देते हैं या फिर दूर ही देंगे, फार फ्लंग एरियाज में बालाघाट वगैरह ही स्टार्ट करते ऐसा कुछ नहीं है, और ना ये अभी बातें सोचो। मध्य प्रदेश में ही रहोगे, कहीं भी रहोगे। और जब आप लोग आओगे पोस्टिंग लेके, तो आप लोग खुद ही ये सोचोगे कि हमें एक अच्छी जगह, ऐसी जगह काम करने मिले जो अच्छा हो। अब मान लीजिए आपके घर के आसपास अच्छा ना हो, घर के आसपास ऐसा मतलब फॉरेस्ट ना हो जहाँ पर अच्छे से काम कर पाओ। हैं, उज्जैन ना हो हाँ, अब उज्जैन में हो तो मतलब लोग क्या करते हैं, उज्जैन वाले देवास को प्रेफर करते हैं। लेकिन अब कई उज्जैन वाले हैं जो बालाघाट में भी हैं, टीकमगढ़ में भी हैं, दमैया में जहाँ हूँ वहाँ भी हैं, कई जगह हैं। सर जैसे सर एक अकेडमी में अलॉट कर देते हैं 18 मंथ्स के लिए, तो उसमें से जो टूर्स लगते हैं सर उसको काट के कितना टाइम वहां पे रहता है एक अकेडमी में स्पेंड करता है अकेडमी? वो तो देखो, 18 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें लगभग 6 महीने के टूर्स होते हैं, और 12 महीने आपको अकेडमी में रहना पड़ता है। बीच में 1 महीने का आपको छुट्टी भी मिलती है। अब वो अकेडमी पे डिपेंड करता है कि वो आपको 10-10 दिन की छुट्टी दे रहा है, या 15-15 दिन की 2 बार छुट्टी दे रहा है, या 6-6 दिन की छुट्टी दे रहा है। किसी और के कुछ डाउट्स बचे हैं अभी? बस फिजिकल में मैं 2-3 चीजें, बस ये चीज आपको मेन चीज बता दूं। हेलो। जी जी सर, हाँ सुनिए। सर, आ रही है। फिजिकल के दिन आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। पहली चीज ये करनी है कि आप लोगों का
जो शूज का आप पहनेंगे ना, वो नए पुराने से कुछ नहीं है, लेकिन उनका जो लेस होना चाहिए वो बहुत टाइट बांधना है आप लोगों को। अगर वो ढीला रहेगा तो पैरों में छाले नहीं पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो जो आपके जो फीते होने चाहिए वो बहुत टाइट बंधे होने चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज है कि आपका पेट जो है वो फुल नहीं भरा होना चाहिए, कि आप लोग सुबह गए हो, आपने खूब सारे समोसे पोहे सब खा लिए, उसके बाद पैदल चलते नहीं बनता है। तो आप नॉर्मल ब्लैक कॉफी और केला खा के जाएं। बीच बीच में आपको चॉकलेट्स, पानी, नारियल पानी, ग्लूकोज ये सब मिलता रहेगा पैदल चाल के दौरान। तो मतलब वो आप ले सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि एक मतलब जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसके एक दिन पहले रात को जो डिनर होगा वो लाइट डिनर करें, मतलब ज्यादा भारी भोजन ना करें जिससे आपको सुबह दिक्कत हो पैदल चाल में। किसी सर, और एक के क्वेश्चन है सर। जी जी अच्छा, ऐसा ऐसा होता है कि सर लंबी रनिंग या करने के दौरान या चलने के दौरान सर जैसे थाइस वाइज कट हो जाते हैं सर। नहीं तो वो तो एक्चुअली में क्या होता है, वो डिपेंड करता है अपन कितना क्या चल रहा है, या फिर वो पसीने के कारण होता है। तो आप लोग थाइस कट जाए तो पाउडर लगा के जाओ, अगर आपको ऐसा ओके। डर है तो। ऐसा ऐसा अंडरवियर का भी सर कुछ रहता है कि मतलब जैसे कि मतलब कटवा या कुछ ऐसा पहन के जाओ उससे ना हो। अब वो डिपेंड करता है, अब अपन नॉर्मल पैदल चलते ही हैं, कई बार जी 2 किलोमीटर भी चल लेते हैं, कई बार 4 किलोमीटर भी चल लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि अरे आप किस रेंजर चीज में साहब बता रहे कंफर्टेबल हैं हो। क्या करना हाँ, है। बस ये है कि आप जो है लूज पजामा या जो बॉक्सर होते हैं हाफ, वो पहन के जाएं तो ज्यादा सूटेबल होता है। ओके सर। सर जैसे सर हम लोग 100 लोग हैं लगभग, तो अब जैसे 50-50 के उसमें लेंगे ट्रेनिंग। तो यदि कोई हम्म। पहले दिन नहीं कर पाए तो वो दूसरे दिन मतलब बोल सकता है कि मतलब मैं दूसरे दिन कर लूं, या फिर उसी दिन जाना पड़ेगा? वो तो जो आपको डेट देंगे उसी दिन आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि निर्धारित होता है ना। आपकी जो पैदल चाल होगी उसके अगले दिन आपका मेडिकल होगा। तो जैसे किसी की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई उसी दिन सर? तो ये फिर रिक्वेस्ट पे होता है, ये अच्छा, फिर मतलब एक लीनियंट अलग। है ना सर, मतलब इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं है सर, थोड़ा सा लीनियंट वो हो जाते हैं? वो डिपेंड करता है अधिकारी टू अधिकारी। कई अधिकारी आपकी बात सुन भी लेते हैं, कई अधिकारी आपकी बात नहीं भी सुनते हैं। तो वो डिपेंड करता है उस संबंधित अधिकारी पे जो है वहां पर। अब जैसे आप लोगों ने बताया कि अब विभाग लेगा, पहले जैसे हम्म। पीएससी लेते हैं तो आप पीएससी में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे विभाग ले रहा है तो आपको फिर उन संबंधित विभाग साढ़े के पाँच अधिकारी से आपको लेना भी नहीं पड़ेगा। आई थी हाँ, अगस्त में ही। किसी के और कोई प्रश्न? किसी के कुछ और प्रश्न है क्या? 17 अगस्त को था। ऑल क्लियर, सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे? जी 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 सर, जा सकते हैं। जी सर। यस सर। किसी किसी के कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, है ना? ऑलमोस्ट डन है सर। ऑल डन। या यस सर। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद सर, कुछ जाते जाते इनके लिए मोटिवेशन, आपके जूनियर्स ही हैं अभी। कोई मतलब मोटिवेशन सबसे बड़ा यही है, जो ये फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है, इन इनमें बहुत ही ऐसा रेयर चांस होता है कि कोई आउट हुआ हो। क्योंकि जो मतलब आउट होना चाहे, अब जैसे आप पैदल चाल चल रहे हो, हमारे साथ अब एक हम घटना बताते हैं। हमारे साथ पैदल चाल में ऑलरेडी जो डीएसपी हो चुके थे वो चल रहे थे। तो अब वो पैदल चाल चले, आधा चले, बोले मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं चलूंगा। तो मैंने भी बोला कि अब आप क्यों चलोगे, आपको जरूरत ही नहीं है। तो वो वहां से आउट हो गए, तो वो वहां से आउट हो गए। अब कहने को तो वो आउट हो गए, लेकिन वो ऑलरेडी डीएसपी थे। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि अब मुझे चलना ही नहीं है, तो ठीक है। अदरवाइज 4 घंटे बहुत होते हैं। 4 घंटे में 25 किलोमीटर मतलब
नॉर्मल बात है। अगर आप एक सही चाल से और पैदल लगातार आप चलते जा रहे हैं, और अभी हम वैसे भी सभी लोग यंग एज में हैं, 20 वर्ष के आयु से 30 वर्ष की आयु के बीच में होंगे मैक्सिमम लोग। तो इतने में अगर आप 25 किलोमीटर नहीं चल पाओगे तो आप तो स्वतः ही नौकरी छोड़ दो। फिर क्योंकि जंगल की नौकरी का कोई मतलब नहीं है। आप जंगल में मतलब गाड़ी आप नहीं घूम सकते। 4 घंटे में पर्याप्त टाइम होता है। मतलब ये अगर एक जैसी वॉकिंग करके चलोगे तो कर लोगे, मतलब हाँ, स्वतः ही और मतलब 4 घंटे में आप आराम से 25 किलोमीटर चल सकते हो। बस वो टेस्ट जो है वो आपका इसलिए टेस्ट है कि आप वास्तविकता में पैदल चल पा रहे हो। तो उनका जंगल की कहना है नौकरी होती है। मेडिकल और उसमें 99% बच्चे कभी बाहर होते ही नहीं, 100% भी नहीं होते। हाँ, अगर मन में तुम ठान के आए हो कि तुम्हें चलना ही नहीं है तो बात अलग है, हाँ, तो बात तो बात अलग है। अब जैसे मान लीजिए जंगल की नौकरी होती है। जंगल की नौकरी में केवल दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रॉन्ग फूट, मतलब आपके पैर जो है वो मजबूत होने चाहिए। दूसरा होता है कॉमन सेंस, कि जहां आप जंगल में हो तो आपको कॉमन सेंस काम करता है कि कहीं ये जानवर तो नहीं है, या ये जो पेड़ की प्रजाति है ये कौन सी है, ये जहरीली तो नहीं है, इस तरह का। बस दो चीजें आपके पास हो तो आप आराम से नौकरी कर सकते हो। तो इसीलिए हमें उन चीजों को, अब हमारा जो है काम आर्मी जैसा भी नहीं है, पुलिस वालों के जैसा भी नहीं है कि हमें बहुत तेज दौड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए वो बस इतना देखते हैं कि आप कम से कम चल पा रहे हो या नहीं। जी सर। और हमेशा उनका जो आपका टेस्ट लेंगे, चाहे मेडिकल का हो चाहे फिजिकल हो, वो हमेशा यही चाहेंगे कि सब लोग निकल जाएं, कोई भी वहां से आउट ना हो, बस। सर एक कहानी कहानी सुनने मिली थी सर कि कोई मतलब फिजिकल में बेहोश हो गया था, फिर उसके बाद उनको उठाकर फिर आधे घंटे और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया था। ये सर सही कहानी है सर कि? तो क्या होता है कि अब बेहोश कैसे हो गए थे? या तो गुटखा खाता होगा, ठीक है, तो बेहोश हो गया होगा। मतलब बेहोश क्यों हो गया, मतलब इतना भी नहीं है कि आपको कड़ाके की धूप में पैदल चलवाते हो, सुबह के टाइम पैदल चलवाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कई बार, अब जैसे ये वास्तविकता में हकीकत वाली चीज है कि एक हमारे साथ पैदल चाल चल रहे थे, तो वो क्या हुआ, पैदल चाल चलते समय वो बहुत थक गए और वो 4 घंटे में अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उनको बचाने के लिए 3-4 मिनट एक्स्ट्रा उनका कंसीडर कर लिया था। 4-5 मिनट लेट आए थे वो, तो 5 मिनट के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है पैदल चल। लेकिन उनके साथ एक दिक्कत ये हुई कि जब वो मेडिकल में गए तो मेडिकल से बाहर हो गए, क्योंकि उनका चेस्ट ही उतना नहीं फूल पाया। तो ये हो जाता है। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए, अगर आप 4 घंटे में 25 किलोमीटर चल रहे हैं तो आप मेडिकल से बाहर नहीं होंगे। सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, होप सो। यहाँ पे उम्मीद बिल्कुल करता सर। हूँ सेशन अच्छा लगा हो आप सभी को, और ऑल द बेस्ट आप सभी के फिजिकल के लिए। ऐसे ही जो हमारे सीनियर्स हैं वो आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे हमेशा, चाहे आप जॉब में रहें या जॉब से पहले भी आपको मार्गदर्शन मिलते हैं अक्सर। जॉब के बाद भी सर लोगों का मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा, तो जुड़े रहिएगा आपस में आप लोग भी, है ना। उम्मीद करूंगा यही, जी सर। है ना। बाकी जी कोई सर। भी डाउट्स आए, सर ग्रुप में है ना, सर को ऐड करवा दूंगा ग्रुप में, तो आप पर्सनली जो भी हैं ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं, है ना। जी उम्मीद करता हूँ सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई हों। यस जी सर। सर। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आश्रय सर, थैंक यू। कि इन लोगों को मोटिवेट थैंक यू किया सर। आप लोग। थैंक थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू सर। ओके, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू बाय। सर। जय चलिए, हिंद। सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिएगा अपने फिजिकल की, है ना। उम्मीद करता हूँ सारे बिल्कुल डाउट्स सर। क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे आपसे जल्दी ही।